वेलकम बैक टू स्टडी सेंटर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जैसे कि आप जानते हो कि हमने इस यूट्यूब चैनल पे जो जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर है उसकी रिवीजन क्लासेस स्टार्ट की है इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू। हम एमसीक्यू करते हैं, हर एक वीडियो में अराउंड 25 to 30 एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। उसके साथ साथ जो भी इनके ऑप्शंस होते हैं, जो भी कंसेप्ट रिलेटेड होती है चीज़ें, वो सारा हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिए, आपको यहाँ पर बहुत सी चीज़ें क्लियर होने वाली है और रिवीजन भी हो जाएगा आपका जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, आज का पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, भागीरथी एंड अलकनंदा रिवर्स मीट एट। जो भागीरथी रिवर है और जो अलकनंदा रिवर है ये कहाँ पे मिलते हैं? देखिए, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा देवप्रयाग। यानी ये जो दोनों रिवर्स है ना, भागीरथ और अलकनंदा, ये कहाँ पे मिलते हैं? ये देवप्रयाग में मिल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा आपको समझा दूँ। ये है अगर भागीरथी रिवर, ये है अलकनंदा रिवर। ये मैं रफली ड्रा कर रहा हूँ मैप। जहाँ पे ये मिलते हैं उस प्लेस का नाम क्या है? उस प्लेस का नाम है देवप्रयाग। यहाँ पे जब मिलते हैं, यहाँ से आगे सिंगल ये हो जाते हैं और इस जो आगे निकल के जो रिवर जाता है उसको ही हम बोलते हैं गंगा। और यही गंगा थ्रू बांग्लादेश फिर आगे चले जाता है बे ऑफ बंगाल में। यानी जो देवप्रयाग है वहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी के मिलने के बाद एक रिवर बनता है जिसका नाम है गंगा। इससे पहले ये दोनों स्ट्रीम्स अलग अलग होती है, अलकनंदा अलग से होती है और भागीरथी अलग से होती है। और भागीरथी ये है गंगोत्री ग्लेशियर से निकलता है। तो हम गंगा का सोर्स भी कहाँ से मानते हैं? गंगोत्री ग्लेशियर से ही मानते हैं हम। जब गंगोत्री ग्लेशियर से रिवर गंगा निकलता है तो उसको देवप्रयाग तक गंगा नहीं बल्कि क्या बोला जाता है? भागीरथी बोला जाता है। देवप्रयाग में जब उसके साथ अलकनंदा ज्वाइन करता है तो उसके बाद यही भागीरथी रिवर आगे क्या कहलाता है? गंगा। गंगा इसी तरह से आगे जाता है, यूपी बिहार से होते हुए बांग्लादेश से निकल जाता है बाहर और बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर लेता है। तो ये था पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। चलते हैं देखते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज़ द हाईएस्ट साफरान कल्टीवेशन? इनमें से कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जम्मू एंड कश्मीर का जिसका हाईएस्ट सैफरान कल्टीवेशन है? तो ऑप्शंस है यहाँ पे आपके अनंतनाग, श्रीनगर, पुलवामा और लेह। देखिए, ऑप्शंस भी ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है तो आप इजीली आंसर कर पाओगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा पुलवामा, क्योंकि आपने पुलवामा की एक रीजन का नाम सुना होगा, पामपोर। जो जम्मू एंड कश्मीर में सबसे ज़्यादा और बेस्ट क्वालिटी का जो सैफ़रान बनता है वो कहाँ पे बनता है? पैम्पोर में बनता है। क्योंकि पैम्पोर में एक सॉइल है, यानी जहाँ पे भी ये सैफ़रान कल्टीवेशन बनता है ना जम्मू एंड कश्मीर में, मेजरली ये कहाँ पे बनता है? एक तो पुलवामा में, इसके अलावा भदरवा जिसको हम क्या बोलते हैं? मिनी कश्मीर बोलते हैं। वहाँ पे भी हमें देखने को मिलता है सैफ़रान की कल्टीवेशन। तो एक तो पुलवामा में हो गया, दूसरा भदरवा डोडा डिस्ट्रिक्ट में आता है और पामपोर आता है पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में। इन दोनों जगहों पे जम्मू कश्मीर में मेजरली हमें देखने को मिलता है सैफ़रान कल्टीवेशन। अब देखिए, ये जो सैफ़रान है ये कल्टीवेट होता है, एक बहुत ही स्पेशल टाइप की सॉइल होती है जिसको हम बोलते हैं करेवा सॉइल। करेवा सॉइल सूट्स बेस्ट फॉर द कल्टीवेशन ऑफ सैफरान। इसी तरह से अगर हम बात करें श्रीनगर को बोला जाता है विनाइस ऑफ ईस्ट। इसी को बोला जाता है आइकन ऑफ कश्मीर। यहाँ पे ही है डल लेक, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में ही है। डल लेक है, शालीमार बाग है, निशात बाग है, इसी तरह से चश्मा शाही है, शंकराचार्य टेम्पल है। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट लोकेशंस है ये कहाँ पे पाई जाती है? श्रीनगर में। पुलवामा हमने देख लिया, सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट सैफरन कल्टीवेशन होती है वो पामपोर रीजन ऑफ पुलवामा में होती है। अनंतनाग की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे अनंतनाग में इम्पॉर्टेंट जो स्प्रिंग है वेरीनाग स्प्रिंग, जो कि सोर्स है जहलिम रिवर का। ठीक है, अनंतनाग में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? वेरीनाग स्प्रिंग है, जो कि सोर्स है झेलम रिवर को। इसी झेलम रिवर को बोला जाता है नाइल ऑफ कश्मीर। नाइल क्या है? नाइल इजिप्ट में है, जो कि वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। वो कहाँ पे है? इजिप्ट में है। इसीलिए इसकी ही याद में बोला जाता है जहलिम को नाइल ऑफ कश्मीर। आई होप चीज़ें आपको यहाँ तक क्लियर हो रही हैं। ये तीनों जो डिस्ट्रिक्ट्स है ये जम्मू एंड कश्मीर में, और लेह जो है ये लद्दाख में पाया जाता है। चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट इंडस्ट्रीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? ये रहा आपके लिए होमवर्क।
ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन रहा अभी के लिए आपको होमवर्क, मैं एंड पे डिस्कस करूँगा आपके साथ। फिलहाल मैं अगला क्वेश्चन, फिर हम टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे कर रहे हैं क्वेश्चंस, तो हम एक बार ये हो जाएंगे, उसके बाद में वापस आऊँगा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को भी मैं डिस्कस कर लूँगा। ये भी इसी में रखते हैं क्योंकि ये भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन से नहीं है। तो यहाँ पे आ गया, द हरी पर्वत फोर्ट वाज बिल्ट बाय, जो हरी पर्वत फोर्ट है वो किसने बिल्ड किया था? जो हरी पर्वत फोर्ट है इसका एक और नाम है कोहे मरान, कोहे मरान। इसका एक और नाम है डुरांस फोर्ट, क्योंकि इसको बनाया किसने था? डुरांस ने बनाया था। जो गवर्नर थे अता मोहम्मद खान, उन्होंने इसकी कंस्ट्रक्शन की थी। तो इसको बिल्ड किसने किया था? इसको बिल्ड किया था अकबर ने, ठीक है, क्योंकि जो फर्स्ट फोर्टिफिकेशन थी वो 1590 में की थी अकबर ने। लेटर इसको कम्प्लीटली कंस्ट्रक्ट किसने किया था? वो किया था अता मोहम्मद खान ने, जो कि अफ़गान गवर्नर थे। हरी सिंह की हम बात करें, लास्ट महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यानी जो महाराजाज थे, महाराजा प्रताप सिंह, रणबीर सिंह, महाराजा गुलाब सिंह, उनमें से जो लास्ट वाले महाराजा थे वो कौन थे? हरी सिंह थे। टोडरमल, अकबर जो थे, अकबर के फाइनेंस मिनिस्टर थे टोडरमल। करण सिंह की अगर बात करें, हरी सिंह के बेटे का नाम था करण सिंह। चलते अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्या है? विच इज़ द सेकंड मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन जम्मू एंड कश्मीर? जो सबसे सेकंड नंबर पे मेन एक्टिविटी है जम्मू एंड कश्मीर में, वो कौन सी है? आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर में जो लोग किसी सेक्टर में अगर है वो है एग्रीकल्चर, लेकिन दूसरे नंबर पे है टूरिज़्म, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा टूरिज़्म। चलते हैं अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम यहाँ पे। द फेमस मुगल गार्डन्स आर सिचुएटेड अराउंड विच लेक? जो फेमस मुगल गार्डन्स है, जो मैंने आपको अभी बोला श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं, वो किस लेक के आजू बाजू है, मतलब आसपास है? डल लेक के आसपास है, मानसर के आसपास है, आंचार लेक के आसपास है, या मानसबल लेक के आसपास है? पहले हम इनका डिस्ट्रिक्ट्स देख लेते हैं। देखिए, ये जो डल लेक है श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगी। मानसर की अगर हम बात करें, ये जम्मू डिस्ट्रिक्ट में है। मानसबल गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में है। आंचर लेक की बात करें, ये श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। अब जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि जो मुगल गार्डन्स है वो सिचुएटेड है डल लेक के आसपास, क्योंकि जो ज़बरवन रेंज है, ज़बरवन रेंज में ही मुगल गार्डन्स भी है, और डल लेक भी किस रेंज में आती है? ज़बरवन रेंज में ही। इवन कि जो शंकर आचार्य टेम्पल है वो भी किस रेंज में आता है? वो भी ज़बरवन रेंज में ही आता है। और जो टुलिप गार्डन है, जिसको 2007 में नाम चेंज किया था, इंदिरा गांधी टुलिप गार्डन रखा गया था, वो भी किस रेंज में है? वो भी ज़बरवन रेंज में ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डल लेक। क्यों? क्योंकि जो भी देखिए शालीमार बाग है, निशात बाग है, इसी तरह से बाकी भी जो इम्पोर्टेंट गार्डन्स है वो ज़्यादातर किसके आसपास है? डल लेक के आसपास है, ठीक है। तो मानसबल लेक है डीपेस्ट लेक इन कश्मीर, और डीपेस्ट लेक ऑफ इंडिया भी हम इसको बोल सकते हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं यहाँ पे। माता वैष्णो देवी श्राइन इज़ लोकेटेड ऑन? जो माता वैष्णो देवी है वो किस चोटी पे लोकेटेड है, या किस माउंटेन रेंज के ऊपर है? पीर पंजाल रेंज, धौलाधर रेंज, त्रिकुटा हिल्स, नानाब दीव्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिकुटा हिल्स। ये जो माता वैष्णो देवी श्राइन है ये त्रिकुटा हिल्स के ऊपर लोकेटेड है। त्रिकुटा हिल्स ये जो माता वैष्णो देवी है श्राइन है, इसको एडमिनिस्टर कौन करता है? ये जो माता वैष्णो देवी श्राइन है, यही माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है जो इसको एडमिनिस्टर करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है यहाँ पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया? इंडिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है? तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वुलर लेक। अब अगर मैं बात करूँ वुलर लेक की, डल लेक की, आंचर लेक की और मानसबल लेक की, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे आंचर लेक कहाँ पे पाई जाती है? श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में। डल लेक की अभी हमने बात की, कहाँ पे है? श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में है। इसी तरह से मानसबल लेक कहाँ पे है? गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में है। वुलर लेक भी किस डिस्ट्रिक्ट में है? श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। अब अगर वुलर लेक की हम बात करें, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट आइलैंड है जिसका नाम है ज़ैनालंग। ज़ैनालंग, जो सुल्तान ज़ैनुल आबदीन थे उन्होंने यहाँ पे एक आइलैंड बनाया था जिसका नाम है ज़ैनालंग, वुलर लेक के ऊपर। और ये वुलर लेक है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन एशिया। एशिया की सबसे जो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है वो कौन सी है? वुलर, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर ये। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं अब।
विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज़ कॉल्ड द आनंद ऑफ कश्मीर और दूधकुल ऑफ कश्मीर। इनमें से कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसको बोला जाता है आनंद ऑफ कश्मीर या दूधकुल ऑफ कश्मीर? जम्मू को बोला जाता है, पुंछ को बोला जाता है, अनंतनाग को बोला जाता है या पुलवामा को बोला जाता है? तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पुलवामा। पुलवामा को ही बोला जाता है आनंद ऑफ कश्मीर या दूधकुल ऑफ कश्मीर। तो ये बात आप याद रख लीजिए, क्योंकि किसी किसी जगह आपने देखा होगा कुछ और भी लिखा होता है, तो इसका राइट आंसर पुलवामा ही है। जम्मू की अगर मैं बात करूं, रघुनाथ मंदिर है यहाँ पे, इसके अलावा बागे बहु है यहाँ पे, ठीक है, रणबीरवेश्वर टेम्पल है, बलिदान स्तंभ है, ये सब चीज़ें जम्मू डिस्ट्रिक्ट में है। अगर मैं रघुनाथ मंदिर की बात करूं, इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की थी महाराजा गुलाब सिंह ने, लेकिन इसकी कंस्ट्रक्शन अभी चल ही रही थी कि इनकी डेथ हो गई महाराजा गुलाब सिंह की। तो इसको कंप्लीट किसने किया था? इसको कंप्लीट किया था महाराजा प्रताप सिंह ने। आई होप चीज़ें आपको यहाँ तक क्लियर हो रही है। अनंतनाग की अगर बात करें, अनंतनाग में एक इम्पॉर्टेंट टेम्पल है जिसका नाम है मार्टंड सन टेम्पल। अनंतनाग में एक इम्पॉर्टेंट टेम्पल है जिसका नाम क्या है? मार्टंड सन टेम्पल। और ये डेडिकेटेड है गॉड सूर्य को, यानी जो सन गॉड है उसको डेडिकेट किया गया है ये वाला टेम्पल अनंतनाग में जो है, और इसका नाम क्या है? मार्टंड सन टेम्पल। चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। टू आइलैंड सोनालंक एंड रोपालंक लाई विद इन विच लेक? जो दो आइलैंड्स है सोनालंक एंड रोपालंक, ये किस लेक में है? यहाँ पे मैं आपको हिंट दूंगा, फिर आप आंसर करना। ये जो सोनालंक है ना, ये बोरडाल में पाया जाता है, और जो रोपालंक है ये लोकुट डल में पाया जाता है। तो जाहिर सी बात है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डल लेक। ये जो सोनालंक है, रोपालंक है, दोनों ये जो आइलैंड्स है, ये किसने बनाए थे? मुगल एम्पायर्स, मुगल जो रूलर्स थे उन्होंने बनाया था। जो सोनालंक है वो बोरडाल में पाया जाता है और रोपालंक पाया जाता है लोकुट डल में। डल लेक जो कि अपनी हाउस बोट्स, शिकाराज के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। मानसर लेक की बात करें, अगेन ये जम्मू में है। मानसर लेक में भी कहीं ना कहीं हमें हाउस बोट्स की फैसिलिटी देखने को मिलती है। नगीन लेक ये एक पार्ट है डल लेक का ही। मानसबल लेक डीपेस्ट लेक ऑफ इंडिया, हम इसको बोल सकते हैं मानसबल लेक को। ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? अगेन गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। यहाँ पे अगर मैं डल लेक की बात करूँ, डल लेक को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। बोरडाल, लोकुटडल, गगरीबल और नगीन लेक, ठीक है। कभी कभी इस नगीन लेक को अलग भी कंसिडर किया जाता है, लेकिन एक्चुअली ये एक पार्ट है किसका? डल लेक का है। लेकिन अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो तब आप इस नगीन को अलग भी कंसिडर कर सकते हो, लेकिन एज सच ये इसी का पार्ट है। चलते अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम यहाँ पे। विच इज़ द लॉन्गेस्ट टनल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? जो जम्मू एंड कश्मीर है इसका सबसे लॉन्गेस्ट टनल कौन सा है? जवाहर टनल, चनहनी नाशरी टनल, नंदनी टनल, इनमें से कौन सा लॉन्गेस्ट टनल है? देखिए जवाहर टनल, चनहनी नाशरी टनल और नंदनी टनल। लेकिन नंदनी टनल जो है ना, ये छोटे छोटे एक टनल नहीं बल्कि ये 4 टनल्स है। ये ग्रुप ऑफ 4 टनल्स है। एक टनल ख़त्म होता है, फिर थोड़ी सी गाड़ी बाहर निकलती है, दूसरा टनल आता है, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो इनकी जो लेंथ है, इनकी जो लेंथ है वो बहुत कम है, तो ये नहीं हो सकता है नंदनी टनल। इसी तरह जौहर टनल की हम बात करें, जौहर टनल जो सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर में टनल बना था, कश्मीर के साथ जो कनेक्ट करता था, वो यही जौहर टनल ही बना था। तो इसकी भी लेंथ अराउंड 3 to 4 किलोमीटर ही है। लेकिन जो राइट आंसर इसका हो जाएगा वो हो जाएगा चनहनी नाशरी टनल। और ये जो चनहनी नाशरी टनल है इसका नाम अब चेंज करके रख दिया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। इसकी जो लेंथ है वो है 9.2 किलोमीटर, ठीक है। इसी तरह से एक और रोड टनल है जम्मू एंड कश्मीर में, जो जम्मू को या बानीहाल से कश्मीर को लिंक करता है, वो है बानीहाल काजी कुंड टनल, जिसकी लेंथ है अराउंड 8.4 किलोमीटर। इसके अलावा एक रेलवे टनल भी है जो सबसे लॉन्गेस्ट टनल है इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, और रेल टनल भी वो सबसे बड़ा है। उसकी जो लेंथ है वो है
11.2 किलोमीटर। इसका नाम क्या है? पीर पंजाल रेलवे टनल, जो कि बानिहाल से कनेक्ट करता है काजीकुंड, अनंतनाग वगैरह एरिया को। इसकी जो लेंथ है वो है 11.2 किलोमीटर, जो कि लॉन्गेस्ट रेलवे टनल है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द डीपेस्ट लेक इन कश्मीर? डीपेस्ट लेक ऑफ कश्मीर मैंने पहले ही बोल दिया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानसबल। मानसबल को बोला जाता है जिम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक्स। मानसबल लेक को बोला जाता है जिम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक्स। किस डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है? गांदरबल डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। नगीन लेक मैंने आपको बोला, जो 4 पार्ट्स है डल लेक, इसका एक पार्ट क्या है? नगीन। कभी कभी इसको सेपरेट भी कंसिडर किया जाता है। डल लेक की बात करें, डल लेक इसको बोला जाता है लेक ऑफ फ्लावर्स, लेक ऑफ फ्लावर्स, ज्यूल ऑफ कश्मीर, आइकन ऑफ कश्मीर। ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम दिए गए हैं डल को। इसी तरह अगर मैं मानसर की बात करूँ, यहाँ पे हाउस बोट की फैसिलिटीज़ है और ये जम्मू में पाई जाती है। मानसर सुरिनसर लेक ये एक ऐसा एरिया है जिसको वेटलैंड इंटरनेशनल जो रामसर कन्वेंशन है उसके थ्रू वेटलैंड इसको कंसिडर किया गया है। इंडिया में जो इंटरनेशनल रामसर कन्वेंशंस है वो कौन कौन सी है? मानसर सुरिनसर 1, हुकरसर 2, वुलर लेक 3, हाईगाम 4 और एक और है शालबाग। ठीक है, ये है 4 5 बनती है टोटल, जो कि वेटलैंड है ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस बाय रामसर कन्वेंशन। चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है यहाँ पे। एन इम्पॉर्टेंट ट्रस्ट फाउंडेड बाय महाराजा गुलाब सिंह। ये महाराजा गुलाब सिंह थे जिसने जो डोगरा रूल था, जो महाराजाज का रूल था वो स्टार्ट किया था महाराजा गुलाब सिंह ने। उसने कौन से ट्रस्ट को फाउंड किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्म ट्रस्ट। ये वही ट्रस्ट है जो मेंटेन करता है किसको? शंकर आचार्य टेम्पल। जो शंकर आचार्य टेम्पल जो ज़बरवन रेंज में है श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में, उसको कौन मेंटेन करता है? यही धर्म ट्रस्ट। इस धर्म ट्रस्ट को किसने फाउंड किया था? महाराजा गुलाब सिंह ने। अगर मैं यहाँ पे थोड़ी सी बात कर दूँ शंकर आचार्य टेम्पल की, शंकर आचार्य टेम्पल भी डल लेक के साथ में ही है और श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में है। चलता है अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं यहाँ पे हम। एम्परर जहांगीर बिल्ड द शालीमार बाग इन श्रीनगर फॉर। जो एम्परर जहांगीर थे इन्होंने शालीमार बाग बिल्ड किया था किसकी याद में? क्या हमीदा बेगम की, नूरजहाँ, जोधाबाई या मुमताज़ महल? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा नूरजहाँ। नूरजहाँ क्योंकि इनकी वाइफ थी, इसीलिए उसकी याद में उन्होंने क्या बनाया था? ये शालीमार बाग बनाया था। अब उसने अपनी वाइफ के लिए बनाया था, लाओ होता तो जाहिर सी बात है इस गार्डन को क्या बोला जाता है? गार्डन ऑफ लाओ, गार्डन ऑफ लाओ बोला जाता है। ठीक है, इसमें भी 3 टेरेसेस है। शालीमार बाग में 3 टेरेसेस है, दीवाने आम, दीवाने खास और दीवाने जनाना। ठीक है, इसके अंदर एक पवेलियन है जहाँ पे लिखा है अमीर खुसरो ने कि अगर कहीं पे जन्नत है तो वो यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। वो यहाँ पे लिखा है कहाँ पे? शालीमार के अंदर जो पवेलियन आपको देखने को मिलेगा दीवाने जनाना के अंदर, वहाँ पे ये चीज़ें लिखी हुई है। नूरजहाँ के बाद अगर हम बात करें जोधाबाई या मुमताज़ महल, इनका नाम दूसरा क्या था? अर्जमंड बानो बेगम, जिनकी याद में शाहजहां ने क्या बनाया था? ताजमहल। ठीक है, ये सारी चीज़ें मुग़ल एम्पायर के बारे में थी। चलते हैं अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो आई थिंक यही थे क्वेश्चंस आज के। अब वो 2 क्वेश्चंस रह गए जिनको मैंने आपको बोला था एंड पे करेंगे, अब हम उनको सॉल्व करते हैं। तो जो 2 क्वेश्चंस रह गए थे वो अब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन से नहीं थे पहले, इसीलिए हमने एक ही टॉपिक से जो मैक्सिमम क्वेश्चंस थे वो सॉल्व किया। अब जो बाकी बचे उनको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। द रिटायरमेंट एज ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट इज़। जो जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट, ये जो जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट है, इसका जो चीफ जस्टिस है उसकी रिटायरमेंट एज क्या है? वो है 62 ईयर्स। ठीक है, जो जजेस हैं उनकी भी रिटायरमेंट एज क्या है? 62। ठीक है, इसी तरह अगर हम बात करें जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है या जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं उनकी जो रिटायरमेंट एज होती है वो होती है 65। लेकिन अगर हाई कोर्ट जज और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजेस या हाई कोर्ट चीफ जस्टिस की बात करें, उनकी जो रिटायरमेंट एज होती है वो होती है 62 ईयर्स।
ईयर्स। आई होप चीज़ें आपको यहाँ तक क्लियर हो रही है। और इनको कौन अपॉइंट करता है? इनको अपॉइंट करता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, और चीफ जस्टिस जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद द कॉलेजियम। चलते अगला क्वेश्चन जो रह गया था वो अब लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट एंशंट इंडस्ट्रीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? इनमें से कौन सी मोस्ट एंशंट इंडस्ट्री है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिल्क टेक्सटाइल। सिल्क टेक्सटाइल इज़ द मोस्ट एंशंट इंडस्ट्रीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आई होप सेशन आपको पसंद आया होगा। हमने इसमें अराउंड 20 MCQ डिस्कस किए, उसके साथ साथ जो भी कंसेप्ट जो भी चीज़ें थी वो भी हमने डिस्कस की। तो अगर पसंद आया सेशन तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।